यूट्यूब चैनल एमएमएससी में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर 2 यानी संघवाद, इंग्लिश में कहते हैं फेडरलिज्म का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम ए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू। अब देखिए, पूछा जा रहा है ना कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम को यूनिटरी से कौन से फॉर्म में बदल दिया गया था? तो फेडरल। फेडरल मतलब होता है संघवाद। देखिए क्या था ना कि शुरू में जो बेल्जियम था, शुरू में बेल्जियम, उसमें यूनिटरी सिस्टम था। यूनिटरी सिस्टम मतलब स्टेट था और सेंटर था। स्टेट जो है ना वो सेंटर के कंट्रोल में था, बट झगड़े के कारण और शांति व्यवस्था से चलाने के लिए बेल्जियम ने पहले ही से रणनीति तैयार किया और वहाँ पर लागू किया फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, यानी फेडरलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डॉज द बेल्जियम हैव? यानी बेल्जियम के पास कैसा गवर्नमेंट था? तो फेडरल यानी संघवाद। कैसा था? संघवाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए इसमें आंसर ऑलरेडी दे चुका है, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इन फेडरलिज्म पावर इज डिवाइडेड बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट एंड। अब देखिए, फेडरलिज्म में पावर को किस तरीक़ा से बांटा गया है फेडरलिज्म में? ठीक है, तो फेडरलिज्म में पावर को दो तरीक़ा से बांटा गया है। कौन कौन सा तरीका है? तो एक है सेंट्रल अथॉरिटी और दूसरा है स्टेट अथॉरिटी। एक कौन सा है? सेंट्रल अथॉरिटी और दूसरा कौन सा है? स्टेट अथॉरिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है? विच कंट्रीज फॉलो द यूनिटरी सिस्टम गवर्नमेंट? देखिए अगर पूछा जाए कि यूनिटरी सिस्टम कौन से देश में है? तो दोस्तों यूनिटरी सिस्टम श्रीलंका में है। यूनिटरी सिस्टम कहाँ पे? श्रीलंका में। तो ऑप्शन देखा जाए श्रीलंका किस में है? देखिए श्रीलंका कहीं दिखाई दे रहा है? यस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो श्रीलंका में भी है फेडरलिज्म। नहीं, फेडरलिज्म में यूनिटरी सिस्टम यानी एकात्मक प्रणाली। यूनिटरी सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? एकात्मक प्रणाली कहते हैं। ठीक है, और चाइना में भी है, और फिर किस में है? यूनाइटेड अरब अमीरात में भी क्या है? यूनिटरी सिस्टम है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यूएसए होगा, जापान होगा, एंड क्या होगा? बेल्जियम होगा। अगला देखा जाए, क्वेश्चन 5। इन फेडरल सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर। देखिए अब इसमें कहा जाए फेडरल सिस्टम यानी संघवाद में, तो देखिए संघवाद में ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकता है। यहाँ पर लिखा है कैनॉट, जो नहीं दे सकता है। तो किसको नहीं दे सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को हिंदी में कहेंगे राज्य सरकार। स्टेट गवर्नमेंट को हिंदी में क्या कहेंगे? राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड इनटू ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट ऑफ कंट्रीज फेडरलिज्म होता है। बाबू क्या होता है? फेडरलिज्म। देखिए संघवाद के अनुसार यानी फेडरलिज्म के अनुसार, फेडरलिज्म के अकॉर्डिंग पावर को कई स्तरों पर बांटा जाता है, जैसे में सेंट्रल पावर, स्टेट पावर, स्थानीय पावर। कई तरीक़ा से शासन व्यवस्था को सही तरीक़ा से चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ऑन फॉर विच इज़ नॉट आंसरेबल टू जुडिशियरी। देखिए क्या कहा गया है? स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अपना पावर होता है, इट्स ऑन
फॉर विच इज़ नॉट आंसरेबल टू द। देखिए ये जो स्टेट गवर्नमेंट होता है ना, इसके पास भी कुछ पावर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी पास कुछ पावर होता है, और जब भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में जब भी कोई झंझट होता है तो उसको सही कौन करता है? जुडिशरी करता है। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये जुडिशरी पर अपना पावर नहीं दिखा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो फेडरेशन किस में? देखिए फेडरेशन तो एक मिनट, विच कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन वर्कड फ्रॉम होम। तो ये जो फेडरलिज्म है इसमें होना चाहिए यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में भी फेडरलिज्म आने की संभावना जताया जा रहा है, और अमेरिका में भी फेडरलिज्म है भी, क्योंकि देखिए अमेरिका में क्या होता है ना, अमेरिका में भी इसको सही तरीक़ा से चलाने के लिए इसमें फेडरलिज्म वाली बातें लाया जा रहा है। पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन इज विद द जुडिशरी होगा। कौन सा होगा? जुडिशरी। जुडिशरी मतलब होता है अदालत। देखिए जो पावर होता है, अदालत के पास भी क्या होता है? पावर होता है, और इसके पावर में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, एन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया? यूनिटरी फॉर्म, यानी यूनिटरी फॉर्म को हिंदी में कहते एकात्मक प्रणाली। अपन इसको हिंदी में क्या कहते हैं? एकात्मक प्रणाली कहते थे। तो समझिए एकात्मक प्रणाली दैट मीन्स यूनिटरी फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन, ऑल द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल यूनियन एंड द होल। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ये तो हो जाएगा आपका फेडरलिज्म हो जाएगा। ऑल द पावर इज विद सिटीजन, ये भी नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर, बिल्कुल नहीं। पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए यूनिटी में क्या होता है? सारा का सारा जो पावर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, और इसके अधीनस्थ यानी इसके नीचे ही अंडर कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट अपना कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 11, द प्लेस ऑफ राजस्थान वेयर इंडिया कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट। देखिए अब यहाँ पे बोला है कि न्यूक्लियर टेस्ट, तो राजस्थान के एक एरिया है पोखरण, जगह का नाम क्या है? तो जगह का नाम है पोखरण, जहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? न्यूक्लियर टेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, द कमिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी फेडरेशन कहाँ पर आने की संभावना जताया जा रहा और आ रहा है? तो यूएसए में आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री वाज कास्ट प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं। लैंग्वेज प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं। उसके बाद से प्रॉब्लम रिलेटेड यूनियन स्टेट, बिल्कुल नहीं। क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। देखिए द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, यानी डेमोक्रेटिव पॉलिटिक्स में हम बात करें डेमोक्रेटिव पॉलिटिक्स, तो इसमें जो अगर मेजर पॉलिटिक्स की बात किया जाए, मेजर टेस्ट की बात की जाए, तो क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक था, क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। अब देखिए भारत में अलग अलग राज्य हैं, भारत में क्या है? अलग अलग राज्य है, और इन अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा बोला जाता है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग कल्चर्स है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। देखिए सबसे ज़्यादा इंडिया में बोला जाता है तमिल। कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल। बट फिर भी इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो हिंदी है। हाउ मेनी लैंग्वेज आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल? देखिए 8th शेड्यूल, तो कहा जाए कि 8th शेड्यूल मतलब 8वीं अनुसूची। टोटल संविधान में शुरू में था 8 अनुसूची, लेकिन बाद में अनुसूचियों की संख्या कितना हो गया? 12 हो गया। यानी अगर अभी आपसे कोई पूछे कि संविधान में अनुसूचियों की संख्या, शेड्यूल की संख्या कितना है, तो 12 है। ठीक है। और बात किया जाए कि भाषा का उल्लेख किस में है? भाषा का उल्लेख बोले तो लैंग्वेज का। ठीक है। अगर पूछा जाए लैंग्वेज का उल्लेख कौन सा अनुसूची में है, तो लैंग्वेज का है 8, और कितना भाषाओं का उल्लेख किया गया है?
22 भाषाओं को उल्लेख किया गया था। ठीक है। 16 विच लैंग्वेज स्टेटस ऑफ द नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया, विच लैंग्वेजेस हैज़ स्टेटस ऑफ द नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ऑफिसर्स आर कॉल्ड मेयर्स। देखिए यहाँ पर लिखा है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। देखिए एमएलए तो अलग हो जाएगा, विधानसभा हो जाएगा, सरपंच तो गांव में होता है, बट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये नगर निगम, नगर निगम। तो नगर निगम में क्या बात हो, नगर निगम में जो ऑफिसर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, नगर निगम एक मेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हु कैन मेक लॉज रिलेटेड टू सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। देखिए यूनियन लिस्ट, तो अगर बात कीजिए यूनियन लिस्ट ना, तो यूनियन लिस्ट का जो कानून होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। तो कहीं लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट, यस सेंट्रल कहिए या फिर क्या कहिए, यूनियन कहिए। ठीक है। 19 फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म्ड विद द टू काइंड्स ऑफ। तो जो फेडरेशन है ना, दो तरीका से बनाया गया है, एक बनाया गया है आपका सेंट्रल और उसके बाद से दूसरा क्या क्या बनाया गया है, स्टेट बनाया गया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए। द स्टेट विच वायलेटली डिमांडेड दैट यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस शुड बी कंटिन्यूड इन तमिलनाडु। इसमें आप याद कर लीजिएगा तमिलनाडु होगा। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन देखा जाए कितना है। ठीक है आगे देखा जाए। हु कैन, अभी ऑलरेडी बताया जा चुका है। ठीक है। टू मेक इंडिया इज ए स्ट्रॉन्ग फेडरेशन वी नीड, सब चाहिए भाई, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, रिट चाहिए, कठोर भी चाहिए, इंडिपेंडेंटली जुडिशरी भी चाहिए, मतलब जो अदालत वाला जो काम काज है वो कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया वाज। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन, जैसा मान लीजिए इंडिया हो गया, क्या हो गया इंडिया। इंडिया में दो तरीके के सरकार होते हैं, एक होता है केंद्र और दूसरा होता है राज्य। लेकिन क्या है ना कि केंद्र सरकार के पास पावर ज़्यादा होता है, राज्य सरकार के पास पावर कम होता है। अगर देश सुचारू और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा है तो उसको बोलेंगे सेंट्रलाइज्ड, और सही तरीका से नहीं चल उसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। ये कब हुआ था इंडिया में, तो 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 ईस्वी बोलिए या फिर बोलिए AD। 23 हु हैज़ स्पेशल पावर इन एडमिनिस्ट्रेटिव द यूनियन टेरिटोरीज इन इंडिया। देखिए यहाँ पर यूनियन टेरिटोरीज, तो यूनियन टेरिटोरीज के पर जो भी कानून बनाने का अधिकार होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किसका हाथ होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। अगला क्वेश्चन विच इज़ द हेड ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट। देखिए लोकल गवर्नमेंट बोला जा रहा है, तो लोकल गवर्नमेंट का हेड कौन होते हैं, मेयर होते हैं। कौन रहते हैं, मेयर होते हैं। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स इज गिवन टू लोकल गवर्नमेंट्स इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पावर को किसको दे दिया जाए, किसको दे दिया जाए, लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाए। तो इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ सीट रिजर्व्ड इन द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर वीमेन इन द पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। ये इसको बोलेंगे म्यूनिसिपैलिटीज़। तो कितना दिया गया, 1/3 दिया गया। देखिए जो फीमेल है ना, फीमेल के लिए रिजर्व कर दिया गया है। रिजर्व मतलब होता है आरक्षण कर देना। ठीक है। तो अगर पंचायत चुनाव की बात किया जाए तो उन लोगों का रिजर्वेशन कितना है, 1/3 है। रिजर्वेशन कितना है बाबू, रिजर्वेशन है 1/3। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन आर नॉट फाउंड इन। फेडरेशन कहाँ नहीं पाया जाता है, कहाँ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया फेडरेशन नहीं है। सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स कम इन द, एक होता है यूनियन लिस्ट, इसमें भी नहीं आएगा। स्टेट लिस्ट, इसमें भी नहीं आएगा।
उसके बाद से कॉन्करेंट लिस्ट, इस पर भी नहीं आएगा। तो ये आता है रेसिड्यूरी लिस्ट। कौन सा लिस्ट में आता है? क्योंकि देखिए जो कंप्यूटर है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम, कंप्यूटर, तो ये समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर कानून बना सकता है और फिर स्टेट गवर्नमेंट भी इस पर कानून बना सकता है। तो इसलिए इसको बोलेंगे रेसिड्यूरी लिस्ट, यानी समवर्ती। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ बीन गिवन ए स्पेशल स्टेटस? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, बट अभी क्या है, जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तो जो जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल राज्य का दर्जा मिला था उसको हटा दिया गया है। अभी इसको ऑलरेडी द नंबर ऑफ शेड्यूल्ड लैंग्वेज इन इंडिया ऑलरेडी बताया जा चुका है, 22 लैंग्वेज है, जिसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया इज ऑन कॉन्स्टिट्यूशन? जम्मू कश्मीर, बट अब ऐसा नहीं है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के लिए पहले एक अलग सा संविधान था, लेकिन अब ये हट चुका है। विच अमंग द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन? तो यूएसए में आने वाला है, जो जिस ऑप्शन में यूएसए होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में है, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इन इंडिया फेडरल सिस्टम द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेटिव इन ऑल सब्जेक्ट विच आर इंक्लूड इन द स्टेट गवर्नमेंट होता है। चलिए 34, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइडेड पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड 3 लिस्ट। सही बात है, 3 स्तर पर बांटा गया है, केंद्र, राज्य और फिर स्थानीय। केंद्र, राज्य और स्थानीय आधार पर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को बांटा गया है। इन केस ऑफ क्लैश बिटवीन द लॉज मेड बाय द सेंटर एंड स्टेट, देखिए जब भी सेंटर के द्वारा बनाया गया कानून और स्टेट के द्वारा बनाया गया कानून में अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए या फिर क्लैश कर जाए, क्या कर जाए? क्लैश कर जाए, तो किसके कानून को माना जाएगा? तो सेंट्रल जो गवर्नमेंट का जो कानून होता है उसी को माना जाता है। देखिए बी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज़ द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट? देखिए तो थर्ड जो होता है ना टायर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो उसमें पावर को 3 तरीके से बांटा गया है, पहला, दूसरा और फिर ये तीसरा। तो जो तीसरा होता है ना उसको बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी स्थानीय स्वशासन। विच इज ट्रू रिगार्डिंग सोर्सेस और रेवेन्यू इन फेडरल सिस्टम? चलिए देखिए, अब आज हम आपको जितना भी क्वेश्चन बताए हैं वो एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यदि आप इतना क्वेश्चन को देख कर जा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आप मोस्ट ऑफ क्वेश्चन को आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो अंत में मैं यही बोलूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और फिर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की बैच आप इसे शेयर कीजिएगा।